हेलो दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे हम डोगरा आर्ट को देखेंगे। डोगरा आर्ट में क्या क्या है। तो ये हमारा एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हम इंटर हुए। ठीक है, तो यहाँ से हम अंदर की तरफ आते हैं, जो कि एक मेन एंट्रेंस गेट है। और एक और एंट्रेंस गेट है जो कि हम आपको दिखाएंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे हम जाएंगे डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या रखा है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं। 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी। ठीक है, वहाँ की इतनी पुरानी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो वन बाय वन हम सबको देखेंगे कि क्या क्या है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो राउंड, पूरी राउंड शेप में, और सेंटर में इसका जैसे ये ग्राउंड टाइप है, और साइड में पूरी ये एक महल की तरह है। ठीक है, और वहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इस बाइक के पीछे यहाँ से क्या है, एक और एंट्रेंस गेट है, जो सेकंड एंट्रेंस गेट हुआ करता था इसका पहले, अभी भी है। बट हाँ, अभी ये महल बड़े काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। इसके रेनोवेशन का काम चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसका काम चल रहा है। देखते हैं कुछ इसकी पिक्चर्स। ठीक है, जो हमने क्लिक करी है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन जो है वो अलाउड नहीं था। तो कुछ पिक्चर्स जो हमने क्लिक करी है वो हम देख लेते हैं, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। ठीक, अब हम चलते हैं कहाँ पे, मेनली जो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम उसके अंदर जाता है, देखते हैं बनाने चीज़ें क्या है। तो आप जैसे देख रहे हो, ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो उस टाइम की पेंटिंग्स हैं, पुराने ज़माने की। कुछ ऑयल पेंटिंग्स हैं, कुछ कलर पेंटिंग है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की पेंटिंग्स जो कि की गई हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है, गणेश जी की मूर्ति है। किस टाइप में बनाई गई है किसी को पता नहीं है, बट हाँ 7th to 6th सेंचुरी की ये बताई जा रही है, पता नहीं कब की बनी हुई है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये पेंटिंग्स हैं कुछ। ठीक है, जो कि जम्मू के प्रसिद्ध जो कलाकार थे उनके द्वारा बनाई गई। काफ़ी सारे कलाकार हैं अलग अलग, जो कि इन पर नाम लिखे हुए हैं। ये कुछ स्कल्पचर्स हैं जो कि काफ़ी पुराने रखे हुए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ये एक ओमकार है, जिसको हम पंजाबी जो पर्सनस होते हैं, ठीक है, उनके कल्चर में एक ओमकार की जो हम भी बोलते हैं, जरूरी नहीं वही बोलते हैं, बट हाँ उनमें एक जो है मेनली वो किया था, यहाँ पे मेनली क्या था। ठीक है, तो ये है जो जिसको हम एक ओमकार बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या था कि CCTV कैमरास लगे हुए थे, और वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। कुछ टाइम के लिए हमने वीडियो बनाई यहाँ पे, और बाद में फिर हमें जो है वीडियो उन्होंने बनाने नहीं दी। सो जितनी सी वीडियोस में है उतना हम देख लेते हैं, और बाद में जो बाकी का जो था उसे हम क्या करेंगे, उसे हम ऐड कर देंगे एज अ पिक्चर में। पिक्चर्स खींचने में अलाउड नहीं था, सिर्फ 15 पिक्चर्स आप ले सकते हो। बट हमने कह सकते हो कि उनके बिना देखे जब भी वो देखा करते तो हम फ़ोन बंद कर दिया करते थे, और जब वो नहीं देखते तो हम कैप्चर करना स्टार्ट करते थे। तो आपके लिए हमने ये कुछ पिक्चर्स ली हैं, ये आप देख सकते हो, जैसे कि ठीक है, कुछ स्कल्पचर्स वगैरह रखे हुए हैं पुराने। ये एक पेंटिंग है, काफ़ी पुरानी पेंटिंग है। और ये देखिए, ये हमारे इधर हुक्का, जैसे कि डोगरी में कहें तो उसको गुगड़ी बोलते हैं। तो हुक्का, ये जोरावर सिंह जो कि जनरल हुआ करते थे, इन्होंने काफ़ी सारी बैटल्स जो कि गुलाब सिंह जी के लिए लड़ी, और काफ़ी सारी में इन्होंने जीत हासिल करी। अपने टाइम के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध जनरल रहे हैं। इनके बारे में लिखा हुआ है, कब से 84 से इन्होंने स्टार्ट करा और कब तक ये रहे। देन हमारे पास यहाँ पे देखिए ये स्कल्पचर्स टाइप है कुछ, किस टाइप में ये बनाई गई इनको समझना थोड़ा मुश्किल है। नीचे इनके लिखा हुआ है कि कब ये स्टार्ट हुए कब नहीं हुए। तो ये पूरा रूम जो था ना, इसमें टोटली क्या था, इसमें सिर्फ पेंटिंग्स और कुछ पुराने स्कल्पचर्स जो कि किसके बने हुए थे, या तो पत्थर के बने हुए थे या लकड़ी के बने हुए थे। इस पूरे उसमें यही है। और देख रहे हो जैसे कि ये देखिए आप, किस तरह की मूर्ति जो कि रखी गई हैं, वो भी इतने टाइम पहले बनाई गई होंगी, तो समझना थोड़ा मुश्किल इनको कि क्या है। ये देखिए, ये सी वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी तरह बनाई गई हैं। अगर इनको मूव करो तो मूव होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखने के लायक है यहाँ पे। मतलब देखने के लायक का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ ही नहीं आती। जैसे कि हमने इधर देखा कुछ ऐसे स्टोन्स देखे, ठीक है, ऐसे स्कल्पचर्स देखे जिन पे कि काफ़ी जब कि हमारा हिंदू वाली सिविलाइजेशन थी उस पीरियड के कुछ वहाँ पे लिखा गया है, जिनको समझना पॉसिबल नहीं है, वो भी हम आपको नेक्स्ट दिखाएंगे। सो जैसे कि ये सब कुछ है, ठीक, बहुत सारी मूर्तियाँ कुछ देवताओं की हैं, कुछ माताओं की हैं, जो पुराने देव देवियाँ हुआ करती हैं उनके बारे में। और कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, 16th to 7th सेंचुरी 18th सेंचुरी की है। ठीक, जैसे आप देख सकते हो। तो इस पर क्या लिखा हुआ है ये समझना पॉसिबल नहीं है। तो ये कब की है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में इसको कहा था। ऐसा थकरी बोलते हैं, बट क्या इसको मेनली में समझना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसको आज तक डिकोड नहीं किया गया। ये माता की एक मूर्ति है जो कि 7th सेंचुरी की है। ठीक है, ये अर्जुन जो है वो तीर चलाते हुए ऐसा बताया गया है यहाँ पे, है किस बारे में पता नहीं। ठीक है, और ये फिर से माता की एक मूर्ति है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने हमसे फ़ोन हमसे ले लिया, और इसके बाद हमें वो बनाने नहीं दी। ये देखिए, ये टूटी हुई एक मूर्ति थी जो कि काफ़ी पुरानी है, टूट गई, 6th सेंचुरी की ये बताई जा रही है। ठीक,
तो अब हम जितने भी वो होंगे तो उन्हें हम पिक्चर्स में समझेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे कैमरा जो है वो बंद करने के लिए कह दिया था। तो ये हमने पिक्चर्स कुछ ली हुई, जैसे ये देवताओं की, ये भी भगवान की पिक्चर है, टूटी हुई क्योंकि काफ़ी पुरानी है, जिस कारण की ये टूट गई। यहाँ पे राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन से राजा थे, कब हुआ, संगम पर लगे कौन कौन से। ये जैसे कि देवता की आप एक मूर्ति देख रहे हो, तो ये गणेश जी की एक मूर्ति है, काफ़ी पुरानी मूर्ति है, क्योंकि मलबे के नीचे दबने के कारण कुछ टूट भी गई है। ठीक है, गणेश जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, माता शक्ति की मूर्ति हैं, भगवान और भी अलग अलग टाइप्स के भगवान की। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुराने पुराने जो एनिमल्स थे उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो रखी हुई हैं, फॉसिल्स जो उनके थे वो रखे हुए हैं। ये पुराने ज़माने का एक बेट है जिसे उठाया जाता था उस टाइम पे। ये सारी जितनी वीडियोस में आप देख रहे हो ये बहुत पुराने पुराने जो है ये पत्थर और ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर, 5th 6th सेंचुरी की, 7th सेंचुरी की, 8th सेंचुरी की, 4th सेंचुरी, वो सारी मूर्ति जो कि आप देख रहे हो। ठीक है, ये सारी की सारी जो है आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। जम्मू की जितनी भी, कुछ रामबन से उठाई हुई हैं, कुछ जसरोटे से उठाई हुई हैं, ठीक है, रामनगर से उठाई हुई हैं, कुछ तालाब तिल्लो के कुछ रहने वाले थे उन्होंने बनाई हुई हैं। सो तालाब तिल्लो जो कि बेसिकली जम्मू का ही एक छोटा सा कस्बा है, ठीक है, तो वहीं के कुछ लोगों ने इनको बनाया हुआ है, तो लिखा हुआ उनके बारे में। सो बहुत सारी मूर्ति जो थी वो हमने यहाँ पे देखी, जैसे कि आप देख रहे होंगे। हालांकि जैसे कि आपने ये भी डोर देख रहे हो, इस टाइप के कुछ डोर्स जो कि बनाए गए थे उस टाइम पे। हालांकि आप जब मेनली वहाँ पे जाओगे ना तब इनको समझोगे क्या क्या है। जैसे कि जहाँ पे हमने पीछे देखा ये राजा की कुर्सी थी, पीछे हमने देखा कि जैसे इंसान को लिया जाता है ना तो उसको पालकी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आप रसोई के लिए रखने के लिए चूल्हा जो है, ठीक है, वो काफ़ी पुराना ये रहा होगा, कब का है, ये चरखा कब का है, आई थिंक 18th सेंचुरी इस पर लिखा हुआ था, बट डिटेल्स जो है एग्जैक्ट नहीं पता कि किस पीरियड की ये टोटली है, बट हाँ इन पे लिखा हुआ है थोड़ा बहुत। मटके टाइप रखे हुए हैं जिनमें कि हम कश्मीरी बाज़बान की तरह जैसे कि हम यूज़ किया करते थे। अगर आपको बाज़बान नहीं है पता तो आपको कश्मीर में आना चाहिए, आपको समझना चाहिए किस तरीके से वो कल्चर जो है वो है, ठीक है। डोर्स हैं इतनी बड़ी बड़ी, किस तरीके से बनाई जाती होंगी और पूरी एग्जैक्ट बनाई जाती हैं कि पूरी फिट हुई हैं, ठीक। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि जहाँ पे मिलिट्री का सामान। अब भी जैसे हम इस रूम में आए तो इस रूम में क्या है कि कल्चर्स के बेसिस पर रखा हुआ है। जैसे कि ये है बुकरवाल कल्चर का, तो उनका जितना भी वो होगा वो कैसे पहनते हैं, किस तरीके से पहनते हैं, उनके बारे में बुकरवाल कल्चर के बारे में, ठीक है। फिर जो अलग अलग जो कल्चर्स हैं जम्मू के वो किस तरीके से पहनते हैं, क्या क्या पहनते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे वो जितनी सारी चीज़ें जो है वो पहनते हैं उनके बारे में। ये गले में पहनने वाली, हाथ में पहनने वाली उन वस्तुओं को दर्शाया गया, यहाँ पे रखी हुई हैं, पुरानी काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, वो रखी हैं। उसके बाद मेनली जम्मू में जो है डोगरा कल्चर फेमस है, तो डोगरा कल्चर में किस तरीके से एक डुग्गर जो फीमेल है वो किस तरीके से क्या क्या पहनती है उसके बारे में, ठीक, वो इसमें रखा हुआ है, क्या क्या वो पहनते हैं गले में पहनने के लिए, हाथ में पहनने के लिए क्या, ठीक है, सर पे क्या। और नेक्स्ट हम जब लास्ट में हम बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ चुन्नीस वगैरह भी हैं, ठीक है, जिनको शाल भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से वो रखे गए हैं यहाँ पर। तो अब ये देख रहे हो ये गले में डालने की चीज़ें, कान में डालने की, ठीक है, ये आप देख रहे हो तो कि हाथ में डालने के लिए चूड़ा जिसको हम कहते हैं उस टाइप की कुछ है। ये एक डोगरी जो वूमन है वो किस तरीके से होती है उसकी एक पिक्चर है गले में डालने के लिए उनके, ठीक है, इयरिंग्स हैं उनके। हालांकि हमारा जो कल्चर है ना इसमें काफ़ी पुराने टाइम से ही जो कि फीमेल्स को प्राथमिकता दी गई है इस बारे में कि वो जैसे डिज़ाइनिंग के लिए, तो उस बारे में। फिर ये आप देख सकते हो कि पानी रखने के लिए सुरई इनको बोलते हैं, वो हैं, काफ़ी सारी हैं यहाँ पे। और ये हमारे कॉइन्स हैं, काफ़ी पुराने टाइम्स के कॉइन्स हैं, कुछ मुगल पीरियड्स के हैं, कुछ कुषाण पीरियड्स के हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं। 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 100 पैसे, 1 रुपया, इस तरीके के बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि कुछ 5th सेंचुरी के, कुछ 6th सेंचुरी के, कुछ 7th सेंचुरी के, कुछ 15th सेंचुरी मुगल पीरियड्स के हैं, कुछ अकबर के टाइम के, कुछ शाहजहाँ के टाइम के हैं। और कुछ जब पंजाब में पंजाबी कल्चर इसमें कि राजा रणजीत सिंह जब चौकरशट्टिया के जो किंग बने तो उनके कुछ कॉइन्स हैं बहुत सारे, जबकि वो ही पहले जम्मू पे भी रूल किया करते हैं। और उसके बाद जब उनकी डेथ के बाद जब पंजाब जो साम्राज्य था, ठीक है, सिख साम्राज्य जो था वो टूटना स्टार्ट हुआ, तब गुलाब सिंह ने इसको एक्वायर करा। सबको पता है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो हमने उसमें पढ़ा था उसके बारे में, ठीक। इसीलिए जो ब्लॉग हम बना रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कि जो जम्मू का कल्चर है हम हम क्या करेंगे, महीने में 1-2 वीडियोस ऐसी बनाएंगे जिसमें कि हम जम्मू के कल्चर को समझें, जम्मू की जो चीज़ें हैं, जो विरासत जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं उन्हें हम दुनिया तक पहुँचाएँ। और मैं भी चाहता हूँ कि जो भी इसको देखे वो शेयर करें, क्योंकि अभी जो ये जिसमें हम आए हैं म्यूज़ियम,
ये इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, काफ़ी टूट गया है। सो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे और लोग भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। उससे क्या होगा कि जम्मू का जो कल्चर है वो भी आगे बढ़ेगा, उसी के साथ देश का जो कल्चर है वो भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमें अपने कल्चर को ही संजो के रखना है। अगर हम अपने कल्चर को ही नहीं बचा सकते तो फ़ायदा ही क्या है फिर हर चीज़ का। सो हमारा कल्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये देखिए करकोटा पीरियड का 7th to 9th सेंचुरी का कॉपर कॉइन्स है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देश को, हमारे जम्मू के लोगों को भी शायद इतना नहीं पता होगा, तो उन्हें भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। और जम्मू के बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, आउट ऑफ जो स्टेट हैं पर्सन जो भी हैं, उनको भी देखना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो कि देखने के योग्य हैं यहाँ पे। सो गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। टूरिस्ट तभी बढ़ेगा जब हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं स्टैम्प हैं कुछ टाइम की। तो जब तक हम उनको बाहर, हम खुद उनको प्रमोट नहीं करेंगे तो कोई क्यों देखेगा उनको। तो पहले तो जम्मू वालों का काम है कि वो इन चीज़ों को प्रमोट करें, देन जो इंडिया का वो उनका काम है कि वो इंडिया के पूरे होल इंडिया में प्रमोट किया जाए। ये कुछ बुक्स हैं जैसे आप देख रहे हो, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि पत्ते पे लिखी गई हैं, ठीक है, उनको भी रखा हुआ है। इनमें बेसिकली देखा जाए तो भगवद गीता है, कुरान है और वेद्स हैं, महाभारत है, रामायण है, बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में भी लिखा गया है, ठीक है। पत्तों पे, साल के, ट्रीज़ के ऊपर और भी बड़े सारे जो कि मेनली रखे हुए हैं यहाँ पे उस टाइम के पीरियड के। मेनली जो मोस्टली जो है वो रखे गए इसके संस्कृत के ही हैं, और 5 से 6 आइटम्स जो हैं वो उर्दू में, और बाकी का जितना भी है वो सारा ही संस्कृत में है, ठीक। देख सकते हो मनुस्क्रिप्ट है, तो मनुस्क्रिप्ट ये है, और उसके एटो के पेड़ के पत्तों के ऊपर लिखा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि देखने की, आप जब से हमको देखोगे तब समझोगे कि नहीं यार हमारा जो कल्चर है वो किस तरीके से हुआ करता था, किस तरीके से वो ग्रो करा। ये कुछ पेंटिंग है जो कि भुसोली से ली गई है। जैसे ये पेंटिंग देख सकते हो आप, अर्जुन की है, अर्जुन कृष्ण जी के साथ बात कर रहे हैं और कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं युद्ध के बारे में, उसके बारे में पेंटिंग है। भी बड़ी सारी हैं, रामायण के ऊपर हैं। फिर राजा परिषद जो हैं उनके ऊपर एक पेंटिंग है, 1-2 पेंटिंग्स उनके ऊपर हैं। फिर माता की हैं, शिव जी की हैं। यहाँ पे राजा किसी को मार रहा है, ये युद्ध हो रहा है, ठीक है, महाभारत का युद्ध। फिर रामायण का युद्ध भी दिखाया गया है कि किस तरीके से वानरों ने जो है श्रीलंका पे अटैक करा, लंका को फिर जलाया गया। उसके बारे में पूरी कथा के तौर पे वो पिक्चराइज किया गया उसको, किस तरीके से वो हुआ होगा। ये कुछ किंग्स हैं जो कि मुग़ल पीरियड्स के टाइम्स के हैं, ठीक है, मुग़ल पीरियड्स के जैसे शाहजहाँ और अकबर, ऐसी कुछ पिक्चर्स हैं जो कि रखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक। फिर जो हमारे राजा हुए गुलाब सिंह, उनके बारे में ये देखिए, ये मान सिंह जिनको आप जानते हो कि 9 रत्नों में थे अकबर के, उनके बारे में फिर कृष्ण जी की और राधा जी की कुछ पिक्चर्स हैं साथ में, ठीक है। और भी बड़ी सारी चीज़ें आप जब मेनली जाओगे क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिला और ना ही हमें कैप्चर करने दिया। जितना आप आंखों से देखोगे उतना हम फ़ोन में कैप्चर नहीं कर पाए। फिर हमने कोशिश करी है कि हम जितना भी कर सकें, हमने ट्राई तो सब कुछ ही कैप्चर करने का करा है, लेकिन फिर भी मैं भी 1-2 चीज़ें अगर रही होंगी तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कोशिश करें कि यहाँ पे ज़रूर आएँ, हमारे कल्चर को प्रमोट करें। इससे क्या होगा कि टूरिस्ट भी बढ़ेगा और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। जिनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी मतलब कि इतनी फेमस नहीं की गई हैं, हमारे लोगों ने उन्हें इतना प्रमोट नहीं करा, बट मुझे लगता है कि वो काफ़ी देखने के लायक हैं। और देखने के लायक का मतलब शायद मैं कुछ गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि लायक हैं, बट आपको देखनी चाहिए। उनको देखते ही जो नज़ारा बनता है, जो मज़ा आएगा आपको, वो मैं वर्ड्स में कह नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि देखना चाहिए भी और प्रमोट भी करना चाहिए। तो इस पर मैंने फोकस है। जैसे कि ये देखिए हमारे जो राजा हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं, अकबर के टाइम की पिक्चर हैं, अकबर की सभा के टाइम की पिक्चर, ठीक है। सो बड़ी सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में जैसे ये देख रहे हैं तो जैसे वो लड़ने के लिए जो उनका वो रहा होगा, पिस्टल्स देखिए आप, जर्मन से लाई हुई पिस्टल्स हैं कुछ, ठीक है। सो बहुत सारी हैं, जैसे मशीन गन से, जैसे हमने एक बड़ी सी देखी वो मशीन गन से हम कोशिश करेंगे अगर कोई सिंगल पिक्चर मुझे मिले तो वो भी डाल देते हैं, ठीक है। तो जिससे कि आपको उसको समझने में और आसानी है। ये उस टाइम की तलवार सार जो भी जिससे भी लड़ाई की जाती थी वो आइटम्स हैं, ठीक है। बाला है नीचे आप देख सकते हो। फिर ये उस टाइम की जो तोहफे हुआ करते हैं वो, ठीक है। और ये कुछ गन्स के आप देखो, मुँह देखो तो कितने बड़े बड़े हैं। फिर ये हमारे धनुष जिनसे तीर छोड़े जाते थे, ये कुछ और गन्स हैं। और ये धनुष हमारा एक और धनुष है जो कि रखा गया था वहाँ पे,
किस तरीके से जो गन है वो वर्क करती है उसके बारे में लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, ये है सेकंड धनुष, टोटली 3 धनुष हैं मेरे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें जर्मन, जो मैंने आपको बोला पिक्चर, तो वहाँ पे ये देखिए इस टाइप की कुछ चीज़ें थी। ये हमारी जर्मन राइफल है, मशीन गन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो थी, बहुत सारी चीज़ें जो आपको जैसे कि ये अभी आपने फिल्म देखी गन, मतलब उसमें इस तरीके की गन जो यूज़ की गई थी जिसमें राउंड्स होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, उसको देखते हैं। ये वीडियो हमने बनाई नहीं दी जा रही थी, बट हमें चोरी से ये जो पर्सन सामने आप देख रहे हो, ये सर खड़े हुए हैं कि कहीं वीडियो नहीं बना रहे, इसी के बाद इन्होंने हमसे मना करा कि मत बनाओ, इसको डिलीट कर दो। हालांकि हमने डिलीट नहीं करी, बट हाँ फिर भी आपको दिखाने के लिए हमने रखी है, सेव कर ली। ये कुछ पिक्चर्स हैं, लकड़ी का बनाया हुआ सामान है, कपड़े डालने के लिए चरखा है, फिर उनको भूनने के लिए बड़ी सारी चीज़ें हैं। खाने की प्लेट्स हैं, ट्रेज हैं, चोसर है, और छोटी छोटी चीज़ें जिसमें कि हम ड्राई फ्रूट्स जैसी चीज़ें डाल सकते हैं, उनके बारे में है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पेपर के लिए लिखने के लिए इसके ऊपर लिखा जाता है। ये बॉक्स है जिसमें भी कुछ रखा जाएगा। और जैसे कि अभी हम देखेंगे तो ये जिसको हम कहते हैं वो कड़छी इसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, किस चीज़ के काम आती है कि वो खाना पकाने के लिए चम्मच हैं, फोक्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ये कुछ वो हैं फेस बनाए गए 6 to 7 सेंचुरी में, इसी AD में ये बनाए गए। इतने पुराने, ये जम्मू का पुराना नक्शा था जो कि जम्मू तब हुआ करता था, जिसको आप अभी देख लो अपनी स्क्रीन पर। ठीक, ये शनाई टाइप की, इसको बजाया जाता है एज ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा बहुत देखेंगे, जैसे कि ये देखिए काफ़ी, फिर ये जो पहने जाते थे इंडिया में शॉर्ट्स वगैरह, ठीक है, चुन्नी इनको हम कहते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें। और इनमें चाय वगैरह और वो सब की जाती थी। ठीक है, इन सब चीज़ों में जो हमारे ये महाराजा हैं अमर सिंह जी, उनकी ये तस्वीर है। और ये श्री राम जी की, ठीक है, उनकी जो है राम, वो वाले राम जम्मू के जो राजा रहे उनकी है। ठीक है, और उसके बाद ये है जनरल जोरावर सिंह, जिनकी हमने पहले ही बात कर ली आपसे। जनरल जोरावर सिंह काफ़ी जो कि लड़ाई में माने जाते थे अपने टाइम में। और ये देखिए ये मूर्ति है भगवान की, ये है एक मूर्ति गरुड़ा। ठीक है, और बड़ी सारी वो है, बुल की है, स्नेक की है, गरुड़ा की है। ठीक है, ये चारपाई का जो नीचे का वो जिस पर रखी जाती है वो है। ठीक है, ये फ्लूट है 19वीं सेंचुरी की। और ये बुद्धिस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है 20वीं सेंचुरी का, ये भी बुद्धिस्ट 20वीं सेंचुरी 19 के टाइम्स के फीमेल के हेड हैं। ठीक है, और गणेश भगवान के टेराकोटा कुछ फिगर्स हैं, ज़्यादातर गणेश भगवान के हम बहुत सारे देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ये प्रताप सिंह हैं जो प्रिंस रहे। ठीक है, महाराजा प्रताप सिंह, ब्रिटिश के पीरियड में महाराजा रणवीर सिंह। ठीक है, और जिनके नाम पर 11 भी है, रणवीर सिंहपुरा। अगर कभी जम्मू आना हुआ तो आप देखो, वो भी काफ़ी अच्छी जगह है, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे रणवीर सिंह, तो जो पूरा है वो बॉर्डर से 4 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे आप जा सकते हो। ये जैसे कि नारायण आप मूवीज़ में देखते होंगे, तो उसके लिए भजन और वो करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ये नागिन डांस करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो ये डमरू, ये कुछ कटोरी हैं जो कि हम देख रहे हैं, और कुछ कप्स वगैरह हैं, कुछ गिलास हैं पानी पीने के लिए। उस पीरियड के अलग अलग मटेरियल से बनाए हुए हैं, एक ही मटेरियल से नहीं बने हुए, इसीलिए कुछ डिफरेंस है इनमें। ठीक है, और ये कुछ मूर्ति हैं, हम पूरा इसलिए नहीं लेंगे, पूरी पिक्चर्स इसलिए नहीं है इसमें, क्योंकि मेन ये है कि ये पिक्चर्स हमने ली हुई थी, तो हमें क्योंकि कोई ना कोई देख रहा था, तो पिक्चर्स लेना इतना आसान नहीं था, इसलिए हमें ऐसे ही पिक्चर लेंगे। ये हमारे भाई साहब जो हमारे साथ गए थे, इन्होंने कहा कि हमारी भी पिक्चर्स लो, तो इनकी कुछ पिक्चर्स हमने ली हैं, जो कि शायद फ्रेम में पूरी नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था ये सब कुछ। तो कुछ हमारी भी पिक्चर्स होंगी यहाँ पे, कहाँ पे हैं वो हमें पता नहीं, लेकिन हमने भी ली थी, डालेंगे देखेंगे अगर होंगी तो। ये देखिए कोई पिक्चर्स हमारी है, तो ये हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि जोरावर सिंह जी के साथ जो पिक्चर्स हैं वो हमें लेनी, तो वो हमने ली। कुछ पिक्चर्स हमने भी ली, भाई साहब की भी खींची। और वही इस वीडियो में हमारे भाई साहब किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, उनका कोई दोस्त था पंजाब में, तो उसको दिखा रहे हैं कि ओमकार, क्योंकि वो सिख था, तो उसको दिखाने के लिए, सेंड करने के लिए। उसके बाद हमने बाहर आके कुछ पिक्चर्स ली। भाई साहब जो कि चंडीगढ़ से आए थे, तो उन्होंने सोचा इनको दिखा लाते हैं, तो इनको लेकर गए थे सारे। तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करी यहाँ से, वो करने के बाद और इसके बाद हम वापस घर पे आ गए। ये हमारी लास्ट पिक्चर है, और इसके साथ